चलिए गाइस, इस वीडियो में हम आईपीएल 2025 की ऑन पेपर जो 5 सबसे स्ट्रॉन्ग और बैलेंस टीम नज़र आ रही है उनकी बात करते हैं। अब गाइस, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने 5 ही टीम रखी है यही स्ट्रॉन्ग है, बाकी गाइस और टीम्स भी स्ट्रॉन्ग है, बट मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये 5 टीम स्लाइटली ज़्यादा बैलेंस है, इस वजह से मैंने इनको रखा है। लेकिन गाइस पर्टिकुलर डे में ग्राउंड में ऑन पेपर कुछ भी मैटर नहीं करता, जिस टीम का गाइस ग्राउंड में दिन होगा वो किसी भी बड़ी से बड़ी टीम को हराने में केपेबल है। अब गाइस लिस्ट में सबसे पहली टीम आती है सनराइजर्स हैदराबाद की, और सबसे पहले गाइस हम एसआरएच का पूरा स्क्वाड देख लेते हैं। तो अगर बैटिंग डिपार्टमेंट से गाइस स्टार्ट करें तो यहाँ पे ट्रेविस हेड है, अभिनव मनोहर है, अथर्व टाइट है, सचिन बेबी है, अनिकेत वर्मा है। ऑलराउंडर्स में गाइस अभिषेक शर्मा है, नीतीश कुमार रेड्डी है, कमिंदु मेंडिस है। इसके अलावा विकेट कीपर में आपके हेनरी क्लासन है, ईशान किशन है, और बॉलर्स में देखा जाए पैट कमिंस, मोहम्मद शमी, हर्षल पटेल, राहुल चहर, एडम जम्पा, सिमरजीत, ईशान मलिंगा, जयदेव उनादकर, जीसान अंसारी और न्यू रिप्लेसमेंट साइनिंग वियान मुल्डर है। तो गाइज अगर आप ओवरऑल ये एसआरएच का स्क्वाड देखेंगे ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बैलेंस नजर आ रहा है। बैटिंग डिपार्टमेंट में अगर आप टॉप ऑर्डर से स्टार्ट करें, आपके पास ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा जैसे दो डेडलिएस्ट ओपनिंग प्लेयर हैं जो बल्लेबाजी से गाइस तबाही मचा देते हैं। बड़ी बड़ी शुरुआत पिछले साल की तरह इस बार भी एसआरएच को दिलाएंगे। वन डाउन में गाइस अब आपके पास ईशान किशन जैसा डिस्ट्रक्टिव प्लेयर आ गया जो शुरुआत को और कैरी फॉरवर्ड करेगा और तेजी से खेलेगा। फिर आपके क्लासन और नीतीश कुमार रेड्डी जैसे सॉलिड बैट्समैन है। उसके बाद गाइस आपके यंग बैट्समैन है, अभिनव मनोहर है, अनिकेत वर्मा का ऑप्शन है, कमिंदु मेंडिस का ऑप्शन है मिडिल ऑर्डर में। तो ओवरऑल बैटिंग बहुत सॉलिड है। अब गाइस अगर आप पेस बैटरी में आ जाए तो पैट कमिंस यहाँ पे इनके कैप्टन पहले से थे। उनके अलावा शमी आपके पास आ गए, वर्ल्ड क्लास बॉलर हर्षल पटेल आ गए जिनको पर्पल पटेल बोला जाता है। 2 बार गाइस ये प्लेयर जो है पर्पल कैप जीत चुका है। और भी प्लेयर्स है जैसे सिमरजीत सिंह का ऑप्शन है, न्यू बॉल से अच्छी बॉलिंग करते हैं, जयदेव उनादकर का ऑप्शन है, काफी एक्सपीरियंस है। तो ओवरऑल बॉलिंग भी, पेस बैटरी भी बहुत सॉलिड है। और स्पिन डिपार्टमेंट में भी गाइस यहाँ पे अपग्रेड हुआ है। इस बार एडम जम्पा आ गए हैं जो वर्ल्ड क्रिकेट के टॉप स्पिनर में काउंट होते हैं। राहुल चहर का आपके पास ऑप्शन है, एक यंगस्टर है जीसान अंसारी का ऑप्शन है, बाकी गाइस कमिंदु मेंडिस का भी ऑप्शन है। तो आप देखेंगे गाइस बैट, फील्ड, बॉल तीनों डिपार्टमेंट में एसआरएच काफी सॉलिड नजर आ रही है। और जो इनके प्लेयर्स है गाइस मोस्टली एक्स फैक्टर वाले प्लेयर है, जैसे ट्रेविस हेड हो गए, अभिषेक हो गए, क्लासन हो गए, पैट कमिंस हो गए। ये प्लेयर जो है अपने दम पे किसी भी मैच को जिताने में केपेबल है। अब गाइस बाकी कैप्टनसी भी आप देखेंगे तो पैट कमिंस के हाथों में है कैप्टनसी, जो कि मेरे अकॉर्डिंग पूरी लीग के वन ऑफ द टॉप कैप्टन है। अब अगर आप एक आध यहाँ पे कंसर्न देखें तो एक तो गाइस जो स्क्वाड डेप्थ है उतनी अच्छी नहीं है, बट मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो इनके स्टार्टिंग 12, 13 या 14 होंगे वही गाइस सफिशिएंट है, मोस्टली वही खेलने वाले हैं। तो उतनी ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, पर फिर भी अगर स्क्वाड डेप्थ थोड़ी बेटर होती और अच्छा होता। बाकी गाइस दूसरा जो हल्का सा मे भी वीकनेस कहूँगा या कंसर्न हो सकता है गाइस, वो हो सकता है क्लासन के बाद जो आपके नंबर 6 या 7 में बल्लेबाज आएंगे, जैसे अभिनव मनोहर आएंगे या अनिकेत वर्मा, कमिंदु मेंडिस, जो भी खेलेगा, ये जो प्लेयर्स है गाइस ये उतने एक्सपीरियंस और उतने प्रूवन नहीं है। तो इन लोगों को गाइस इस बार परफॉर्म करना होगा। अभी हम ऑन पेपर नहीं बता सकते कैसा करेंगे, बट पोटेंशियल इन प्लेयर के अंदर है, लेकिन इनको परफॉर्म करना होगा। बट ओवरऑल गाइस जिस तरह का डिस्ट्रक्टिव स्क्वाड एसआरएच का है उसे देखते हुए मैं कहूँगा टॉप 5 टीम्स में तो जरूर होगी। इस वजह से गाइस मैंने अपनी लिस्ट में एसआरएच को रखा है। अब गाइस नेक्स्ट टीम को जिनको हमने लिस्ट में रखा है वो है मुंबई इंडियंस की। और एक बार गाइस एमआई का पूरा स्क्वाड देख लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस बैटिंग डिपार्टमेंट में रोहित शर्मा है, सूर्य कुमार यादव है, तिलक वर्मा, नमन धीर। फिर ऑलराउंडर में आपके हार्दिक पांड्या है, राज अंगद बाबा है, बेवन जैकब्स, विघ्नेश पुटूर, विल जैक, सत्यनारायण राजू। फिर आपके अर्जुन तेंदुलकर हैं, मिस सेंटनर हैं। विकेट कीपर में रैन रिकल्टन, रॉबिन मिंच और कृष्णन श्रीजीत है। पेसर्स में आपके जसप्रीत बुमराह है, अश्विनी कुमार, अल्लाह गजनफर अब गाइस रिप्लेस हो चुके हैं, इनके बदले मुजीबुर रहमान आ गए। बाकी आपके ट्रेंट बोल्ट है, दीपक चहर है, कर्ण शर्मा है स्पिनर, फिर रीश टॉपली है और कॉर्बिन बॉश हैं। तो ओवरऑल अगर आप ये स्क्वाड देखेंगे गाइस, हर एक डिपार्टमेंट में क्वालिटी प्लेयर्स इन्होंने इस बार साइन किए हैं। अब अगर आप गाइस धीरे धीरे टॉप ऑर्डर से नजर डालते हैं तो टॉप ऑर्डर में आपके पास ओपनिंग में रोहित होंगे, जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत अच्छे टच में थे। आई थिंक इस बार कंटिन्यू करेंगे। आप T20 क्रिकेट से, इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं तो फ्री होके खेलेंगे, कैप्टनसी का बर्डन भी नहीं है। फिर आपके रैन रिकल्टन है विकेट कीपर, जो साउथ अफ्रीका के लिए बहुत अच्छी फॉर्म में थे चैंपियंस ट्रॉफी में। आई थिंक इनको मौका मिलेगा, ये अच्छा कर सकते हैं। विल जैक्स का ऑप्शन भी आपके पास ओपनिंग के लिए, नहीं तो मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं। स्काई और तिलक मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, करेंटली टीम इंडिया के वन ऑफ द टॉप T20 बैट्समैन हैं। हार्दिक पांड्या आ जाते हैं। फिर आपके क्वालिटी बल्लेबाज जो बॉलिंग से भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। फिर आपके कुछ यंगस्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि गाइस नमन धीर का ऑप्शन है, रॉबिन मिंच का आपके पास ऑप्शन है, एक बैकअप में बेवन जैकब्स का ऑप्शन है, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। और फिर उसके बाद आपके स्पिनर्स में गाइस देखा जाए तो मिस सेंटनर आपके बाई कर लिया आपने, जो कि वर्ल्ड क्रिकेट के टॉप स्पिनर में काउंट होते हैं, न्यूजीलैंड के कैप्टन भी रह चुके हैं। मुजीबुर रहमान आ गए जो एक मिस्ट्री स्पिनर है, और गाइस एक एक्सपीरियंस कर्ण शर्मा भी है। पेसर्स में आप देखेंगे जसप्रीत बुमराह है आपके पास गाइस। अब जिस टीम में बुमराह है वो उस टीम का
पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट में क्या ही बताऊं, वर्ल्ड बेस्ट हो गई। फिर आपको बुमराह के साथ बोल्ट है, दीपक चहर का आपके पास ऑप्शन है, रीश टॉपली आपके बैकअप में। बाकी गाइस हार्दिक भी पेस बॉलिंग करते हैं और कॉर्बिन बॉश इन्होंने अभी रिप्लेसमेंट प्लेयर साइन किया, वो भी एक अच्छे खासे बॉलर है। और थोड़ी बहुत जो पेस बॉलिंग है वो राय अंगद बाबा भी करते हैं। तो यहाँ पे पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी देखेंगे गाइस बहुत ज़्यादा सॉलिडिटी नजर आती है। और अगर आप बैकअप्स वगैरह भी देखेंगे वो भी मुंबई के मुझे डिसेंट ही नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल गाइस एमआई भी जो है टॉप ऑर्डर से लेके मिडिल ऑर्डर से लेके पेसर्स तक हर एक डिपार्टमेंट में सॉलिड है। कुछ एक दो कंसर्न्स क्या है गाइस, जैसे वहाँ एसआरएच में मैंने बताया क्लासिन के बाद जो बल्लेबाज था वो कौन होगा, वो कैसा करेंगे, यहाँ पे भी वही है। अगर आप हार्दिक के बाद देखिए तो फिर नमन धीर का ऑप्शन आता है। लास्ट ईयर उन्होंने अच्छा किया, क्या इस बार वो अच्छा कर पाएंगे ये देखना होगा। और एक रॉबिन मिंज है, डोमेस्टिक में बहुत अच्छा करके प्रैक्टिस सेशन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्या वो बड़े स्टेज में साइन करेंगे ये भी देखना होगा। और क्या विल जैक्स आपके मिडिल ऑर्डर में अगर खेलते हैं वो उस लेवल की बल्लेबाजी कर पाएंगे या गेम को फिनिशिंग वगैरह दे पाएंगे जैसा वो टॉप ऑर्डर में तेजी से मारते हैं, क्या वो मिडिल ऑर्डर में कर पाएंगे। बाकी गाइस दूसरा एक कंसर्न ये हो सकता है जो जसप्रीत बुमराह आपके स्टार वो स्टार्टिंग के 3-4 मैचेस के लिए बाहर हैं। अब गाइस आपके बुमराह नहीं है तो क्या ये बोल्ट हो गए, दीपक चहर वगैरह ये लोग उनके एब्सेंस में कैसी बॉलिंग करते हैं ये देखना होगा, क्योंकि बुमराह का ना होना एक मेजर मिस है। बट स्टिल ओवरऑल अगर आप गाइस एमआई का स्क्वाड देखेंगे बहुत सॉलिड लग रहा है। हार्दिक पांड्या जैसा कैप्टन है आपके पास, जिनको हेल्प करने के लिए आपके पास 4-4 कैप्टन है, जैसे कि रोहित शर्मा का ऑप्शन है, सूर्य कुमार यादव है जो उनकी हेल्प करेंगे, मिस सेंटनर आपके न्यूजीलैंड के कैप्टन है वो भी हेल्प करेंगे, वो भी एक्सपीरियंस लाते हैं, और बुमराह भी है। और अगर आप एक बार मैनेजमेंट की भी बात कर ले, जो कोचिंग स्टाफ वगैरह है, महिला जयवर्धने वापस आ गए और जयवर्धने के अंदर में जो है एमआई बहुत सक्सेसफुल रही थी। मलिंगा भी आपके पास आ गए, कैरन पोलार्ड भी वहाँ बैकरूम स्टाफ में। तो ओवरऑल इस बार गाइस हर एक चीज एमआई की काफी बैलेंस और सॉलिड नजर आ रही है। इस वजह से इस लिस्ट में मैंने मुंबई इंडियंस का नाम भी रखा है। अब गाइज हमारी लिस्ट में तीसरी टीम आती है पंजाब किंग्स की। और सबसे पहले गाइज हम पीबीकेएस का स्क्वाड देखते हैं। तो यहाँ पे निहाल वडेरा है बैट्समैन में, उनके अलावा श्रेयस अय्यर हैं, प्रियांश आर्या, पायला अविनाश हैं, हरनूर सिंह पन्नू हैं। ऑलराउंडर्स में गाइस देखें मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, एरन हार्डी, अजमतुल्ला उमरजाई हैं, मुशीर खान का ऑप्शन है, फिर आपके सूर्यान सेठ गए हैं, शशांक सिंह का ऑप्शन है, प्रवीण दुबे हैं और मार्को यानसन को भी ऑलराउंडर में काउंट कीजिए। विकेट कीपर में आपके पास जॉस इंग्लिश हैं, प्रभ सिमरन सिंह है, एक बैकअप में विष्णु विनोद है। और बॉलिंग डिपार्टमेंट में गाइस यहाँ पे देखेंगे तो अर्शदीप सिंह है, विजय कुमार वैशाख, यश ठाकुर, लॉकी फर्ग्यूसन, फिर आपके 2 स्पिनर्स है, चहल है, हरप्रीत बरार है, फिर आपके जावियर बार्टलेट का भी ऑप्शन है और आपके कुलदीप सेन का भी ऑप्शन है। तो ओवरऑल गाइज अगर ये पंजाब का जो स्क्वाड है, मुझे लास्ट कई ईयर से गाइज ऐसा स्क्वाड देखने को नहीं मिला था। इस बार का जो पंजाब का स्क्वाड है वो बहुत बहुत सॉलिड लग रहा है। तो गाइज अगर हम बैटिंग डिपार्टमेंट से चालू करें तो जॉस इंग्लिश का ऑप्शन है, प्रभ सिमरन का ऑप्शन है, दोनों बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। प्रभ सिमरन से मैं थोड़ी और कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। फिर आपके पास श्रेयस अय्यर है, मिस्टर डिपेंडेंट, और इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक बड़ा सियान आ सकता है जिस तरह की फॉर्म में अभी रिसेंटली चल रहे हैं। फिर ग्लेन मैक्सवेल है, स्टोनिस का ऑप्शन है, शशांक सिंह लास्ट सीजन के आपके बेस्ट बैट्समैन थे, इस बार भी वो हैं। 2 यंग बैट्समैन है आपके पास, प्रियांश आर्या हैं जो टॉप ऑर्डर के बैकअप हो सकते हैं, और एक सूर्यान सेठ गए हैं। जिस तरह की फॉर्म में चल रहे हैं, जिस तरह की इन्होंने स्मैट वगैरह में फिनिशिंग एबिलिटी दिखाई है, मुझे तो गाइस ऐसा लगता है 11 में भी इनको मौका मिल सकता है या इनको इम्पैक्ट सब की तरह भी खिलाया जा सकता है। बाकी फिर ऑलराउंडर में स्टोनिस मैंने बता दिया, उमरजाई बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, अफगानिस्तान के बेस्ट प्लेयर थे चैंपियंस ट्रॉफी में। मैक्सवेल भी ऑलराउंडर है, बैकअप में एरन हार्डी का ऑप्शन है। बाकी गाइस पेस बैटरी अगर आप देखें, अर्शदीप सिंह है जो वर्ल्ड क्रिकेट के टॉप करेंटली T20 बॉलर हैं, मार्को यानसन का ऑप्शन है, लॉकी फर्ग्यूसन एक्सपीरियंस लाते हैं, विजय कुमार वैशाख, यश ठाकुर, कुलदीप सेन जैसे यंग इंडियन बॉलर हैं, जावियर बार्टलेट का ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियन, और गाइस मार्कस स्टोइनिस भी पेस बॉलिंग करते हैं। बाकी अगर आप स्पिनर्स देखेंगे, हरप्रीत बरार पहले से थे और इस बार आप जो है यूजी चहल जैसा वर्ल्ड क्लास स्पिनर भी लाए हैं। अब अगर गाइस बैकअप में भी देखें कुछ क्वालिटी प्लेयर है, जैसे मुशीर खान जो सरफराज के भाई है, वो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, कब से डोमेस्टिक में वो ऑप्शन है। एक हरनूर पन्नू करके हैं गाइस, वो भी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, यंग बैट्समैन, वो भी ऑप्शन है। फिर विष्णु विनोद का भी ऑप्शन है। तो ओवरऑल हर एक डिपार्टमेंट, बैट से लेकर बॉल से लेकर स्पिन डिपार्टमेंट, बैकअप, हर चीज जो है पंजाब की बहुत बहुत सॉलिड नजर आ रही है। बाकी गाइस जो पंजाब के कैप्टन है इस बार, वो भी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। पिछले कई सीजन से कैप्टनसी में स्टेबिलिटी नहीं थी, इस बार आप श्रेयस अय्यर को ले आए जिन्होंने लास्ट ईयर अपनी कैप्टनसी में केकेआर को टाइटल जिताया, डोमेस्टिक में इतने सक्सेसफुल हुए हैं, एक्सपीरियंस बहुत लाएंगे हो, तो इस वजह से कैप्टनसी बहुत ज्यादा सॉलिड है। अब एक आध जो कंसर्न वो ये नजर आ रहा है गाइस, अब इनके जो की पेसर्स होंगे उसमें अर्शदीप होंगे, मार्को यानसन होंगे, उनके अलावा जो आप थर्ड इंडियन पेसर का यूज़ करने वाले उसमें यश ठाकुर, विजय कुमार वैशाख और एक कुलदीप सेन है, इनमें से कोई एक या 2 खेलेंगे। अब ये लोग क्या गाइस उस लेवल का परफॉर्म कर पाएंगे, या ये लोग से आप उतना एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा करेंगे, ये हल्का सा कंसर्न हो सकता है। अब गाइस अगर ये लोग अच्छा करके फिर टीम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल हो जाएगा। तो ओवरऑल गाइस हर एक डिपार्टमेंट में पंजाब सॉलिड थी, इस वजह से इस लिस्ट में मैंने पंजाब किंग्स को भी रखा है। अब गाइस लिस्ट में चौथी टीम आती है गुजरात टाइटंस की।
और गाइज इस बार का जीटी का स्क्वाड भी ओवरऑल ऑन पेपर बहुत सॉलिड लग रहा है। तो जीटी में गाइज इस बार शुभमन गिल है, साई सुदर्शन है, फिर ग्लेन फिलिप्स, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, फिर आपके महिपाल लोमरोर है, शरफेन रदरफोर्ड है, निशांत सिंधु है, आर साई किशोर, राशिद खान, जयंत यादव, करीम जन्नत, अरशद खान, वॉशिंगटन सुंदर है, फिर आपके अनुज रावत, जॉस बटलर और कुमार कोशाग्रा विकेट कीपर्स हैं। और फिर बॉलर्स आ जाते हैं, जेराड कोटजी है, कगिसो रबाड़ा है, ईशांत शर्मा है, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, कुलवंत खेजरोलिया, गुरनूर ब्रार और मानव सुतार। तो ओवरऑल गाइस ये जो है गुजरात टाइटंस का स्क्वाड है। अब अगर आप बैटिंग डिपार्टमेंट से स्टार्ट करें तो गाइस इनका जो टॉप 3 है मेरे अकॉर्डिंग पूरी लीग का ही वन ऑफ द बेस्ट है। शुभमन गिल पहले से थे, साई सुदर्शन पहले से थे, जो लास्ट 2 ईयर से जीटी के बेस्ट बैट्समैन थे। एक गाइस उनको और ओपनर की जरूरत थी, पिछली बार साहा वगैरह उतना अच्छा नहीं कर पाते थे, तो वो जॉस बटलर जैसा प्लेयर लिया है जो आईपीएल में इतना सक्सेसफुल है, वर्ल्ड क्लास है। तो टॉप 3 में आप देखिए गिल आ गए, बटलर आ गए और साई सुदर्शन आ गए, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत एक्सीलेंट टॉप 3 नजर आ रहा है। उसके बाद गाइस अगर आप देखें तो फिर ग्लेन फिलिप्स का आपके पास ऑप्शन है, शाहरुख खान का ऑप्शन है, राहुल तेवतिया का ऑप्शन है, और पेसर्स में देखिए रबाड़ा जैसा पेसर आप ले आए, सिराज ले आए, प्रसिद्ध कृष्णा ले आए, ईशांत शर्मा है, गुरनूर ब्रार का एक ऑप्शन है यंग पेसर, और जेराड कोटजिया है। तो ये जो पेसर्स है गाइस, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद है वहाँ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। बाकी गाइस अगर आप बैटिंग डिपार्टमेंट में बैकअप भी देखेंगे वो भी बहुत सॉलिड लग रहे हैं। आपके पास लोमरोर का भी ऑप्शन है, शरफेन रदरफोर्ड का ऑप्शन है, अनुज रावत जो आरसीबी के लिए इतना अच्छा करके आ रहे हैं उनका भी ऑप्शन है, और पेस बॉलिंग में भी आपकी बॉलिंग में डेप्थ बहुत अच्छी दिख रही है। बैकअप में आपके कुलवंत खेजरोलिया जैसे एक बॉलर हैं, 1-2 बॉलर आ रहे हैं, अरशद खान वगैरह। बाकी स्पिनर जो है आपके वर्ल्ड क्लास है ही, राशिद खान जैसा आपके पास स्पिनर है, फिर आर साई किशोर है ही। अब आपके जो नूर थे वो चले गए, तो आप वॉशी सुंदर को ले आए, जिनको मुझे लगता है मौका मिलेगा तो वो अच्छा करने वाले हैं। अब अगर एक आध गाइस यहाँ पे कंसर्न देखे तो वो थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर इनका कंसर्न हो सकता है, क्योंकि अगर टॉप ऑर्डर बहुत शानदार है, बॉलिंग, पेस बॉलिंग और स्पिन दोनों शानदार है, मिडिल ऑर्डर में तेवतिया और ग्लेन फिलिप्स पे गाइस बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है, क्योंकि डेविड मिलर चले गए, तो क्या वो अच्छा कर पाएंगे। तेवतिया तो वैसे आरसीएन कर रहे हैं, फिलिप्स का देखना होगा क्या न्यूजीलैंड के लिए जैसा कर रहे हैं वो कर पाएंगे परफॉर्मेंस। बाकी जो आपके शाहरुख खान है, मे बी वॉशी सुंदर को बैटिंग मिलेगी, इन लोगों को भी स्टेप अप करना होगा। बट ओवरऑल गाइस जीटी की स्क्वाड भी बहुत सॉलिड लग रही थी, इस वजह से इस लिस्ट में मैंने गुजरात टाइटंस को भी रखा है। अब गाइस लिस्ट में 5वीं और आखिरी टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स की। और अगर आप केकेआर का स्क्वाड देखें तो अजिंक्य रहाणे हैं, वेंकी अय्यर हैं, रिंकू सिंह, अंकुरिश रघुवंशी, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रोमन पावेल, एंड्रे रसल, फिर आपके मोइन अली हैं, सुनील नरेन हैं, अनुकुल रॉय हैं। बाकी गाइस विकेट कीपर में क्विंटन डिकॉक, रहमतुल्लाह गुरबाज हैं, लवनीश सिसोदिया हैं। फिर आपके पेसर्स आ जाते हैं हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, एनरिक नोकिया, स्पेंसर जॉनसन, अब चेतन साकरिया जो अभी अभी जुड़े हैं। बाकी फिर स्पिनर्स में मयंक मार्कंडे और वरुण चक्रवर्ती है। तो ओवरऑल गाइस लास्ट ईयर की चैंपियन केकेआर का इस बार का स्क्वाड देखेंगे तो वो भी बहुत बहुत सॉलिड नजर आ रहा है। बैटिंग डिपार्टमेंट से आप स्टार्ट करें, नरेन इस बार भी ओपन करने वाले हैं, पिछले साल की तरह डिस्ट्रक्टिव रोल में खेलेंगे। फिर आपके इस बार डिकॉक आ गए, सॉल्ट गए, तो एक बैकअप में गुरबाज का भी आपके पास ऑप्शन आ जाता है। अब डिकॉक को गाइस परफॉर्म करना होगा, क्रिकेट काफी टाइम से वो नहीं खेल रहे इंटरनेशनल, बट मुझे उम्मीद है कि अच्छा करेंगे आईपीएल में, ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां लीग हो रही है वहां अच्छा ही करते हैं। रहाणे आ गए गाइस, इस बार कैप्टनसी वो करने वाले हैं। फिर आपके वेंकी अय्यर का भी ऑप्शन है आपके पास, रिंकू सिंह, रसल, रमनदीप। अगर आप मिडिल ऑर्डर देखेंगे तो ये तो वन ऑफ द बेस्ट है पूरी लीग में, तीनों ही बेहतरीन मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, पावर हिटर हैं और तीनों ही अच्छे से मैच फिनिश करना जानते हैं। इनके बैकअप्स भी आप देखेंगे तो रोमन पावेल का ऑप्शन है, मोइन अली का ऑप्शन है मिडिल ऑर्डर में। स्पिन तो गाइस इनकी पूरी लीग में सबसे बेस्ट है, वरुण चक्रवर्ती करेंटली वर्ल्ड क्रिकेट के बेस्ट स्पिनर होंगे। फिर आपके पास सुनील नारायण जैसा स्पिनर है जिनको इतने सालों में भी पढ़ना बहुत बहुत टफ होता है। बैकअप में मयंक मार्कंडे का भी ऑप्शन है जो एक अच्छे विकेट टेकिंग लेग स्पिनर है। अगर पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट में गाइस आप देखेंगे हर्षित राणा है, एक साल और इंप्रूव होकर आ रहे हैं, पिछले साल से और बेटर होकर आ रहे, टीम इंडिया में खेल के आ रहे, एक्सपीरियंस लाएंगे। बाकी वैभव अरोड़ा का ऑप्शन है, लास्ट ईयर इनका भी अच्छा गया। चेतन साकरिया बैकअप में अच्छे यंग पेसर आपके पास आ गए। फिर आपके पास स्पेंसर जॉनसन है, यंग ऑस्ट्रेलियन पेसर जो ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म से वैरायटी प्रोवाइड करेंगे। एनरिक नोकिया का आपके पास ऑप्शन है, रशल आपके डेथ में अच्छी पेस बॉलिंग करते हैं, तो पेस डिपार्टमेंट भी ओवरऑल तो अच्छा लग रहा है। बाकी गाइस अगर आप डेप्थ में भी देखेंगे तो स्क्वाड डेप्थ भी बहुत सॉलिड है। अंकुरिश रघुवंशी आपके पास बैकअप में, मनीष पांडे जैसा बल्लेबाज है, मोइन और पावेल का मैंने बताया, दोनों रसल और सुनील नारायण इनके बैकअप है, दोनों डेप्थ ही प्रोवाइड कर रहे हैं टीम में। बाकी एक लवनीश सिसोदिया करके यंगस्टर है गाइस, बहुत बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आई थिंक चांस मिलेगा तो अच्छा
कर सकते हैं। अब गाइस एक आध थोड़े बहुत कंसर्न क्या हो सकते हैं, क्या रहाणे उस लेवल की कैप्टनसी कर पाएंगे और क्या वो पर्सनली उस लेवल की बैटिंग कर पाएंगे जो केकेआर को रिक्वायर्ड है। जो लास्ट ईयर आपके श्रेयस अय्यर चले गए उनको रिप्लेस कर दें, उन लेवल की बैटिंग कर पाए, ये देखना होगा। फिर एक आध कंसर्न आपके मे भी पेस बॉलिंग में भी आते हैं, क्योंकि स्टार्क जैसा बॉलर को आपने रिप्लेस किया है स्पेंसर जॉनसन और नोकिया से, क्या ये दोनों उस लेवल की बॉलिंग कर पाएंगे जो स्टार्क टीम में एक प्रोवाइड करते थे, एक एग्रेशन लाते थे, विकेट टेकिंग एबिलिटी प्रोवाइड करते थे। क्या नोकिया इकोनॉमिकल इस बार रहेंगे, ये देखना होगा। और क्या स्पेंसर जॉनसन थोड़ा बहुत भी स्टार्क को रिप्लेस कर पाएंगे या नहीं, ये भी देखना होगा। तो ओवरऑल गाइस थोड़ा बहुत कंसर्न जरूर है, बट गाइस फिर भी लास्ट ईयर जैसा ही स्क्वाड केकेआर ने बना दिया और इस बार भी मुझे स्क्वाड बहुत सॉलिड नजर आ रहा है। इस वजह से गाइस केकेआर को भी मैंने इस लिस्ट में रखा है। तो गाइस ये थी मेरे अकॉर्डिंग जो 5 सबसे स्ट्रॉन्ग और बैलेंस टीम आईपीएल में इस बार नजर आ रही है। आप अपने ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।